अच्छा वैसे देसी नाश्ता भी ना बंदा रोज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सोचा चलो आज मैं भी जरा इंग्लिश नाश्ता करके देखती हूँ। क्योंकि इंग्लिश नाश्ते में क्या होता है कि ये लोग ना बहुत सारी चीजें लेते हैं और फिर उनकी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चीजें खाते हैं। और हम देसियों को क्या होता है एक ही चीज जो है एक ही दफा में बहुत सारी खा लेते हैं। जैसे अगर पराठे का नाश्ता करना तो दो पराठे एक ही दफा में खा लेने। तो मैंने सोचा चलो इंग्लिश ट्राई करके देखते हैं और लिटरली बहुत मजा आता है क्योंकि आपको एनर्जी बहुत मिलती है और अच्छा भी बहुत महसूस होता है। खैर मुझे टीवी देखने की बहुत आदत थी। मैं जब यूके के अंदर आई थी ना तो मैंने नुमान से सबसे पहली फरमाइश यही की थी कि मुझे टीवी ले दो क्योंकि मेरा टीवी के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन अब इस घर के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने लिए टीवी लगा लूं। हर वक्त घर के ऊपर कोकोमेलन चलेगा या मिस रेचल चलेगी। आप हिम्मत कर ही नहीं सकते, बिल्कुल मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि आप अपना चैनल चेंज कर लेंगे या अपनी मर्जी से टीवी देख लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सारी माजी की बातें हो चुकी। हमारा प्लान था कि आज जरीश को लेकर जाते हैं बाहर के घुमाने के लिए। तो मैंने सोचा कि साथ में थोड़ा सा मेकअप भी कर लेते हैं। और मेकअप की ना मेरी रूटीन ऐसे है कि मैं सबसे पहले साबुन से मुंह धोती हूँ। यूजुअली लोग मना करते हैं कि फेस वॉश यूज किया करो, साबुन ना यूज किया करो, लेकिन मेरे मुंह से तेल ही इतना ज्यादा आता है कि मैं क्या करूँ कि साबुन के अलावा तो इसका कोई आसरा ही नहीं है। और साबुन भी कोई आम ताम नहीं होता, मतलब अच्छा रगड़ मार के फिर ही तेल जाता है। अच्छा मैंने स्किन प्रेप कर ली, उसके बाद मैंने कंसीलर लगाकर फाउंडेशन लगा लिया। और उसके बाद जब मैं कंटोर करने लगी तो मुझे पता चला कि जो मेरी कंटोर स्टिक है वो एक्चुअली कंसीलर स्टिक ही है। लेकिन खैर है, कुछ भी चलता है, तब तो मेकअप होता है, क्या फर्क पड़ता है। खैर उसको भी मैंने ज़ाया नहीं किया, उसी से गुजारा किया और उसको मैंने इस्तेमाल कर लिया था। फिर मैंने गिफ्ट पाउडर वगैरह लगाया जिसको जरीश ने अच्छी तरह से तोड़ दिया, लेकिन फिर भी मैंने इसके साथ गुजारा कर ही लिया। खैर ऐसे जैसे और तैसे हम लोगों ने मेकअप किया और चले गए हम लोग अपनी जगह पर जहाँ पर हमें जाना था। वो इतनी खूबसूरत जगह थी कि आपको कुछ यकीन ही नहीं आ रहा था कि दुनिया के अंदर ऐसी भी जगह हैं। यानी आप घर से निकलो तब आपको पता चलता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। अच्छा और इस खूबसूरती के अंदर कब आपको क्या हो जाए पता नहीं चलता। अब हम लोगों ने क्या किया कि जरीश को नुमान लेकर साइड पर चले गए थे जहाँ पर हमें जाना था और मैं थी गाड़ी के अंदर। मैंने सारी चीजें अपनी पैक की, गाड़ी की लॉक, और जब मैं बाहर निकली तो जरीश भी गायब और नुमान भी गायब। यानी वो जगह अभी वो जगह बंद होने वाली थी, हम थोड़े से लेट हो गए थे। तो जनाब ये दोनों ने क्या किया, मुझे छोड़ा गाड़ी में और खुद चले गए। मैं ढूंढ रही हूँ इनको चारों तरफ घूम के कि ये कहाँ गए। तो यानी खूबसूरती आपके लिए कभी कभी खतरनाक भी हो जाती है। अच्छा खैर जैसे ही हम अंदर गए ना तो वहाँ पर जाते हमें मुर्गियाँ नजर आई। हमारे लिए तो मुर्गियाँ बहुत आम सी बात थी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो हम बहुत ज़्यादा देख लेते, लेकिन बच्चे के लिए भी पहली दफ़ा वो देख रही थी, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मुझे मुर्गियाँ देखते ना एकदम बहुत हंसी आई। और मुझे बात याद आ गई, जब हम लोग छोटे थे ना तो हम जिस घर में रहते थे ना उस घर के कॉर्नर पे ना एक मुर्गा रहा करता था। वो जिस अंकल का मुर्गा था ना उन्होंने उसको ट्रेन किया हुआ था। और वो क्या करता था कि जब भी कोई बच्चा छोटा बच्चा चीज़ लेने के लिए जाता था ना, जैसे चिप्स पापड़ वगैरह लेने के लिए जाता, वो उनसे छीन लेता था और उनको मारता था। तो मेरा भाई है ना मुकीत, वो जब भी चीज़ लेने के लिए जाता था ना तो उससे वो मुर्गा वो चीजें छीन लेता था और उसकी ना निक्कर पहनता था ना मुकीत, तो उसके टांगों के ऊपर वो काटता था और उसके सर के ऊपर पंजे मार के उसको भगा देता था। तो वो मुर्गा बहुत मशहूर था, वो बच्चों की चीजें लेकर खा जाता था। तो अब मैं यहाँ पर गई, लेकिन मुझे यहाँ पर जाकर अपना भाई बड़ा याद आया। अच्छा मुकीत जो था ना वो मार खाता रहता था, लेकिन जो मेरा छोटा भाई ना वो माशाल्लाह बड़ा एक्टिव था। वो क्या करता था, वो जैसे मुर्गे को देखता था ना चीजें अपनी पकड़ता था जोर से और फौरन भागकर घर आ जाता था। और मुकीत साहब वहाँ पे खड़े खड़े होकर मुर्गे से मार खा रहे। अब खैर से हमारा टाइम हो गया था वापस आने का। बच्चों को पार्क के अंदर ले जाना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ से वापस लेकर आना बहुत मुश्किल है। कौन सा ऐसा ट्रिक था जो हम लोगों ने जरीश के ऊपर ट्राई नहीं किया कि ये आराम से हंसी खुशी वापस आ जाए, लेकिन नहीं, इसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। इसको किसी भी पार्क में ले जाओ, इसको लेके जाना बहुत आसान है, लेकिन आप इसको वापस नहीं ला सकते। इसको क्या मतलब, किसी भी बच्चे को आप पार्क से वापस आसानी से ला ही नहीं सकते। लेकिन सीरियसली ये जगह वर्थ वॉचिंग है। छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर जरूर जाना चाहिए क्योंकि तो बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती है। बच्चे खुश हैं तो माँ बाप खुश हैं और यही बच्चों की मेमोरीज भी होती हैं। Anyways, thanks for watching. Stay blessed and happy. Allah Hafiz.